अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या महबूबल्लाह या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम वाजिब सदअदब बुजुर्गवारम हज़रत अलहाज साहिबजादा मोहम्मद नज़ीर सुल्तान साहब, बिरादर मुकर्रम वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान साहब, मिज़बान तकरीब काबिल सद एहतराम उस्तादुल असातिज़ा मुहक्किक़ के असर नवाए रज़ा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब और जलवा फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, मेहमानान गिरामी, भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए ये लम्हा एज़ाज़ है कि अलहाज साहिबजादा मोहम्मद नज़ीर सुल्तान साहब की मौजूदगी में और उलमाए किराम के कसीर इज्तिमा में यौम रज़ा की इस तकरीब में आपसे मुखातिब हूँ। और इससे पहले कि मैं सैयदी इमाम अहलुस सुन्ना इमाम अहमद रज़ा ख़ान अल क़ादरी अल हनफ़ी अल मातुरीदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के बारे में कुछ अर्ज़ करूँ। सूरा अल फ़तह के आखिरी रुकू से चंद कलिमात बरकत के लिए अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैस्त का, हुजूर के इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद बयान करते हुए फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़, वही है जिसने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है तुम्हारी तरफ हिदायत ताम्मा के साथ, हिदायत कामिल के साथ और दीन हक के साथ। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, इसलिए कि इस दीन ने हर दीन के ऊपर गालिब आ जाना है। और लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह का जमहूर मुफस्सिरीन ने यही माना लिया
कि इसने तमाम अदियान आलम के ऊपर गालिब आना है और अल्लाह ताला इस दीन की नुसरत फरमाएगा। और बाज ने यह माना भी इससे लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवागर होने के बाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होने वाली आखिरी वही के साथ, यानी किताब मुक़द्दस कुरान मजीद के साथ दीगर तमाम अदियान मनसूख हो गए, तमाम शरीयतें खत्म हो गईं, उनके सिलसिले मुनक़ते कर दिए गए। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और इसकी गवाही के लिए, इसकी शहादत के लिए अल्लाह ही काफी है। और फिर फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो कुफ्फार पर तो शिद्दत रखते हैं, कुफ्फार पर शिद्दत रखते हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में मोहब्बत रखते हैं, आपस में मोहब्बत रखते हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, तुम उन्हें देखोगे कि वो बकसरत रकू करते हैं, बकसरत सजदे करते हैं और अल्लाह की रजा को तलाश करते रहते हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर मजहरी में फरमाया कि ये आयत मुबारक का ये हिस्सा और ये टुकड़ा वल्लज़ीना मअहू, इससे आगे ये चारों खुलफाए राशिदीन की सिफात को बयान करता है। वल्लज़ीना मअहू फरमाया इससे मुराद खलीफा बिला फसल, खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात गिरामी है। इसलिए कि आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर यह तस्दीक नाजिल फरमाई कि जब आप सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में थे तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मइयत में थे, तो जब कुफ्फार करीब आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपकी हिफाजत के लिए जब दिल में इज़्तिरार आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस बात को बयान फरमाया कि वो शख्स जो मेरे महबूब के साथ था, वल्लज़ीना मअहू, इससे मुराद सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, फरमाया इससे मुराद सैयदना फारूक आजम उमर इब्नुल खत्ताब मुराद रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात गिरामी है। और रुहमाउ बैनहुम, इससे मुराद सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात गिरामी है। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, इससे मुराद सुल्तान विलायत सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जात गिरामी है। क्योंकि औलिया की ये अलामत है कि वो बकसरत अल्लाह के हुजूर खुशू व खुजू के साथ अपने सर को झुकाए रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन हक और हिदायत ताम्मा का और दीन के गलबे का अल्लाह तबारक व तआला ने जब जिक्र किया तो इसे अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी की तरफ लौटाया और इस दीन के गालिबाने इस हिदायत को दुनिया के कोने कोने में फैला देने के लिए इस आयत मुबारका के अगली आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों खुलफाए राशिदीन की सिफात को बयान फरमा दिया।
अब इस हिस्से को आप सामने रखते हुए जब हिदायत की तकमील की तरफ देखते हैं, दीन के गलबे की तरफ देखते हैं, तो उस वक्त आपको यह यकीन हो जाता है कि दीन के गलबे के लिए, हिदायत के इस दुनिया में फैला दिए जाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुबारक जमात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, जिस मुबारक जमात ने उस हिदायत को और दीन के गलबे के उस तसव्वुर को और दीन हक की हकानियत और इसकी सदाकत को दुनिया के सामने पेश किया। जहां मोहब्बत की जरूरत आई वहां मोहब्बत से पेश किया, जहां तलवार की जरूरत आई वहां तलवार से पेश किया, जहां तबलीग की जरूरत आई वहां तबलीग से पेश किया। कई लोग सवाल करते हैं कि दीन किससे फैला, दीन तलवार से फैला या दीन इखलाक से फैला या दीन तबलीग से फैला, किस चीज से दीन फैला है? तो बुनियादी तौर पे सवाल के अपने अंदर सुकम है, सवाल के अपने अंदर सुकम है। सुकम इसलिए है कि जब आप तलवार और तबलीग को मद्दे मुकाबिल रख के दो मुतजाद कुव्वतें देखते हैं, तो उस वक्त आप बुनियादी तसव्वुर यह कायम कर लेते हैं कि दीन किसी एक चीज से तरवीज पा सकता है, या तबलीग से तरवीज पा सकता है, या तलवार से तबलीग पा सकता है, या इखलाक से तबलीग पा सकता है, या इखलाक से फैल सकता है, गालिब आ सकता है, और या शिद्दत से गालिब आ सकता है। तो सवाल में सुकम यह है कि वो चीजें जो मुतजाद नहीं हैं, जिनमें टकराव नहीं है, जिनमें तसादुम नहीं है, ये उनको बाहम दिगर मुतसादिम बना के पेश करता है। हालांकि आप अगर सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तारीख को देखें, ताबईन की तारीख को देखें, तबा ताबईन की तारीख को देखें, बाद में आने वाले इस्लामियान आलम की आदिल मुसलमान और इस्लाम के हुब्बदार जर्नेलों, सालारों, फातहीन, बादशाहों की तारीख को देखें, उलमा की तारीख को देखें, फुकहा की तारीख को देखें, मुतकल्लिमीन की तारीख को देखें, मुहद्दिसीन की तारीख को देखें, नुजबा, नुकबा, शुअरा, उदबा की तारीख को देखें। आप अगर सालारों की, फातहीन की तारीख को देखें, सूफिया की तारीख को, औलिया की तारीख को देखें, तो कोई भी दीन के गलबे की जद्दोजहद से गाफिल नहीं रहा। सालार को अल्लाह ने तलवार का हुनर अता किया, उसने अपनी तलवार से इस्लाम की हिफाजत की। मुबल्लिग को अल्लाह ने जुबान का हुनर अता किया, उसने अपनी जुबान से दीन की तबलीग की। अल्लाह तबारक व तआला ने खत्तात के हाथ में खत्ताती का हुनर अता किया, उसने खत्ताती के फनपारों से दीन की तरवीज की। मामारों को अल्लाह ने इमारत का हुनर अता किया था, उन्होंने खूबसूरत मसाजिद बना के, गुंबदे खदरा बना के लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत को पैदा किया। सूफिया को अल्लाह ने इखलाक अता किया, तसव्वुफ अता किया, मुशाहिदा अता किया, मोहब्बत अता की। उन्होंने अपने मुशाहिदे से, अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत से और अपनी जुबानों की शरीनी से उन्होंने दीन की हिफाजत का जिम्मा सर अंजाम दिया। इसलिए जहां मुहद्दिसीन की बात आती है, उन्होंने अपने इल्म से, अपने हुनर से दीन की हिफाजत की है। जहां मुफस्सिरीन की बात आती है, उन्होंने अपने इल्म तफसीर से दीन की हिफाजत की है। जहां फुकहा की बात आती है, जहां आदिल काजियों की बात आती है, जहां इमाम अबू हनीफा के, इमाम मालिक के, इमाम शाफई के, अहमद इब्न हंबल के, हसन शैबानी के, काजी अबू यूसुफ के, इमाम सरखसी के, अबू जैद अल दबूसी के, इनके कारनामों की बात आती है, वहां इन्होंने अपने मनसबे कज़ा पे बैठ के मुआशरों के अंदर अदल को कायम करके दीन की उन्होंने तक़वियत अता की है। और जहां जहां मुतकल्लिमीन की बात आती है, जहां मुतकल्लिमीन की बात आती है, जहां उन लोगों की बात आती है जो इस कायनात के
मुतल्लिक गौर व फिक्र करते थे, कुरान में डूबते थे, जिन्हें यह पता था कायनात की इब्तदा क्या है, जिन्हें यह इल्म था कायनात की इंतहा क्या है, जो ज़ात बारी ताला में गौर करते, जो सिफात बारी ताला में गौर करते, जो आखिरत में गौर करते, जो मलाइका में गौर करते, जो कयामत में गौर करते, जो सुबह शाम के लौटाए जाने में गौर करते, उन्होंने अपने इल्म कलाम से, अपनी दलील की कुव्वत से, अपनी अक्ल की कुव्वत से, अपनी मंतक की कुव्वत से उन्होंने दीन की तबलीग की है। इसलिए जहां फातिहीन की बात आती है, जिनको अल्लाह ने शमशीर का हुनर दिया, जिनको अल्लाह ने आली दिमाग दिया, सुल्तान मोहम्मद फातेह हो, वो सुल्तान अल पर सलान हो, वो सुल्तान महमूद गज़नवी हो, वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हो, वो सुल्तान औरंगजेब आलमगीर हो, या वो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए वो लोग हों जो जमात मेरे मुस्तफ़ा ने तैयार की, वो सैयदना खालिद इब्ने वलीद हो, वो साद इब्ने अबी वकास हो, वो अमीन उम्मत अबू उबैदा बिन अल जराह हो, अल्लाह ने जिसको जो हुनर अता किया, हर एक ने अपने अपने हुनर से अपनी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया है। इसलिए जब आप इस कुलियत में देखते हैं तो दीन की हकानियत को, इस पैगाम हिदायत को और दीन के गलबे को सिर्फ फातिहीन ने नहीं फैलाया, सिर्फ सूफियों ने नहीं फैलाया, सिर्फ मुतकल्लिमीन ने नहीं फैलाया, सिर्फ फुक़हा ने नहीं फैलाया, सिर्फ मुफस्सिरीन ने नहीं फैलाया, सिर्फ मुहद्दिसीन ने नहीं फैलाया, सिर्फ वाइज़ों और खतीबों ने और मसाजिद के आइम्मा ने और खूबसूरत क़िरात करने वाले कारियों ने नहीं फैलाया। मैं ये बात भूल गया आपसे कहनी कि कसीर तादाद ऐसे मुसलमानों की भी है जो इस्लाम से ताल्लुक न रखते थे, मगर मिंबर पे देखा, मस्जिद के चबूतरे पे देखा, एक खुश इल्हान कारी कुरान की तिलावत डूब के कर रहा है, अल्फाज समझ ना आए, मुआनी समझ ना आए, लेकिन वो कुरान जो वो पढ़ रहा था वो निश्तर की तरह सीने में उतरता गया। इसी तरह दीन की तबलीग के अंदर कुरान ने भी अपना हिस्सा शामिल किया है। तो सिर्फ फाहिमा मन फाहिमा। इसलिए दीन की हिफाजत कोई एक नहीं करता कि सिर्फ मुहद्दिसीन ने की तो कलामी मसाइल किधर गए, सिर्फ फुक़हा ने की तो तफसीरी निकात किधर गए, सिर्फ बादशाहों ने की तो औलिया किधर गए, सिर्फ औलिया ने की तो कुर्रा किधर गए, सिर्फ खत्तातों ने की तो मामार किधर गए, सिर्फ मामारों ने की तो शुअरा किधर गए, सिर्फ शायरों ने की तो खतीब किधर गए। इसलिए दीन की हिफाजत, पैगाम हिदायत की हिफाजत कोई एक नहीं कर रहा होता, बल्कि ये सब अपनी कुलियत में अपनी अपनी जगह पे अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं। इसलिए जो दीन की पैगाम हिदायत की हिफाजत है, ये सब औसाफ चारों खुलफाए राशिदीन के बयान हुए। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये चारों औसाफ इन तमाम तबकात में बयान कर दिए गए। गोया मालूम हो गया वल्लज़ीना माअहू पे मैं एक नुक्ता अर्ज कर दूं। वल्लज़ीना माअहू पे नुक्ता यह है कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उदास हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की खातिर जब परेशानी आई, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये कुरान बयान करता है
कि सिद्दीक ला तहज़न इन्नल्लाह माना, परेशान न हो, अल्लाह हमारे साथ है। अइम्माए किराम ने इस पे फरमाया है कि दुनिया में, आलमे इस्लाम में वाहिद शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जिनके वासिल मा अल्लाह होने की गवाही कुरान ने दी, जिनके वासिल मा अल्लाह होने की गवाही कुरान ने दी है। वो वाहिद शख्सियत सैयदना सिद्दीक अकबर है। गोया यहां वसल की तरफ इशारा है, विसाल की तरफ इशारा है, मारिफत की तरफ इशारा है, कुर्ब की तरफ इशारा है, विलायत की तरफ इशारा है। तो वल्लज़ीना माअहू, जिनको मइयत हक ताला नसीब होती है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और जिन्हें अपनी ताकत से, अपनी अदालत की ताकत से, अपनी फातिहाना दिमाग की आला सलाहियत की कुव्वत से, रुहमाउ बैनहुम, मोहब्बतें फैलाने वाले, मोहब्बतें फैलाने वाले, नरम गोई से बात करने वाले, रहम से बात करने वाले, बात बात पे मोती बखेरने वाले, सुखन सुखन पे फूल बखेरने वाले, लफ्ज लफ्ज गुलाब की पत्तियां बखेरने वाले, हर्फ हर्फ गुंचे खिलाने वाले, और नफस नफस बादे बहारी चलाने वाले, रुहमाउ बैनहुम। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, जिनकी जिंदगियों का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा रह जाता है, और वो उसकी रजा की तलाश में बकसरत सरबसजूद रहते हैं, रकू में रहते हैं, नमाजों में रहते हैं, जिक्र में रहते हैं, तस्बीह में मशगूल रहते हैं। तो ये सब सिफात अल्लाह ने खुलफाए राशिदीन को अता की, और आगे जिन्होंने जो फैलाया है वो इन्हीं लोगों ने मिल के दीन की इस कुलियत को एक गुलदस्ते की मानद इससे खुशबू फूटी है। एक चमन होता है, एक चमन होता है, आप जब उस चमन में जाते हैं तो एक तरफ गुलाब की क्यारी होती है, एक तरफ चंबेली की क्यारी होती है, एक तरफ बिनफ्शा की क्यारी होती है, एक तरफ नरगिस की क्यारी होती है, एक तरफ मोतिये की क्यारी होती है। तो जब आप उसकी पगडंडियों से गुजर रहे होते हैं, कहीं जब बादे नसीम चलती है तो गुलाब का झोंका भी आता है, मोतिये का झोंका भी आता है, बिनफ्शा का झोंका भी आता है, नरगिस का झोंका भी आता है, और चंबेली का झोंका भी आता है। और जब चंबेली का झोंका आता है तो सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हूं, नफी असबात दा पानी मिलया हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया जहां फुलड़ते आई हूं, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी लाई हूं। तो चंबेली की खुशबू भी आती है। खुशबू वो है जो अंदर से तुलू होती है, खुशबू वो है जो अंदर से तुलू होती है, जो अंदर से नमूदार होती है, जो अंदर से पैदा होती है, जो अंदर से बाहर आती है, जो अंदर से अपना जोश बाहर की तरफ निकालती है। मुझे मेरा ये पीर भाई है नासिर अमीन, इसलिए कि हम दोनों वैसे तो अपने अपने सलासुल में भी निस्बत रखते हैं, हम एक निस्बत सिलसिला इकबालिया में भी रखते हैं। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि एक जगह नदी बह रही है, किसी ने कहा नदी को देख, मैंने कहा ये नाखूब है, नदी को न देख। उसने कहा फिर किधर देखूं, मैंने कहा फुआरे को देख। कहते हैं उसकी वजह, तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैंने उसे जवाब दिया कि ये आब जू की रवानी, ये नदी का चलना, आबजू नदी को कहते हैं, ये आबजू की रवानी, ये हम किनारी, ये खाक तेरी निगाह में नाखूब
है ये नजारा, उधर न देख इधर देख है जवाने अजीज के जोरे अंदरों से फूटता है फुआरा। फुआरे को देख, ये अपने अंदर की कुव्वत से बाहर आता है। ये नदी में और फुआरे में फर्क है। तो ताकत वो है जो अंदर से बाहर निकले, यानी जिसमें जेन्युइननेस हो, जिसमें ओरिजिनलिटी हो, जिसके अंदर असलियत बरकरार हो, जिसके अंदर असलियत बरकरार हो, जिसके अंदर असल खुशबू मौजूद हो। और जब आप वहां बाग में जाते हैं, पंगडड्डी पे चलते हैं, तो आपको चमन का हुस्न तमाम खुशबुओं के इज्तमा से मिलता है, तमाम खुशबुओं के इज्तमा से मिलता है। जिस तरह बद्दों का इज्तमा होता है, ऐसे रंगों का भी इज्तमा होता है। जैसे बंदों का इज्तमा होता है, ऐसे खुशबुओं का भी इज्तमा होता है। खुशबुएं मुज्तमे हो जाती हैं, रंग मुज्तमे हो जाते हैं। और इसलिए जब सहाबा की जमात बैठी होती, जब खुलफाए राशिदीन मेरे मुस्तफा के इर्द गिर्द बैठे होते, सारी खुशबुएं जमा हो जाती। जलाल की खुशबुएं, जमाल की खुशबुएं, कमाल की खुशबुएं, हुस्न की खुशबुएं, अदालत की खुशबुएं, तलवार की खुशबुएं, तबलीग की खुशबुएं, इखलाक की खुशबुएं, मोहब्बत की खुशबुएं, रहमत की खुशबुएं, फिक़ह की खुशबुएं, तफक्कुर और तदब्बुर की खुशबुएं, और हसन के सेहर और मनक़बत की खुशबू, ये सारी खुशबू हुजूर के इर्द गिर्द जमा हो जाती है। और जो दीन फैला है, जो दीन फैला है, ये सब खुशबुओं के फैलने से फैला है। ये सब रंगों के फैलने से ये दीन के रंग फलक पे उभरे। इसलिए दीन जो है ये यकसुई की बात तो करता है, ये यकसुई की बात करता है, लेकिन यकसुई में ये कहता है कि यकसू इस तरह हो जाओ कि तमाम खुशबुएं मुज्तमे हो जाएं। कोई खुशबू दूसरी खुशबू के बराबर में चलने पे मोतरज ना हो। कोई खुशबू दूसरी खुशबू के बराबर में चलने पे मोतरज ना हो। अब उस्मान को जमाल अता किया, उमर को जलाल अता किया। उमर मोतरज नहीं है कि मैं जमाल के साथ नहीं चलता, उस्मान मोतरज नहीं है कि मैं जलाल के साथ नहीं चलता। तो जलाल और जमाल बराबर में चलते हैं। मस्जिद कुर्तबा को देखा इकबाल ने, तो इकबाल ने कहा मुझे इसके अंदर मोमिन के दिल का जमाल नजर आता है और मोमिन की तलवार का जलाल नजर आता है। इसलिए ए मस्जिद कुर्तबा, तू जलाल और जमाल का हसीन मुरक्का है, इसलिए मुझे तेरे अंदर उमर की और उस्मान की खुशबू आती है। और मुझे ना सिर्फ उमर और उस्मान की खुशबू आती है, बल्कि मेरा रब जमील भी है, मेरा रब जलील भी है, मेरा रब जलील भी है, मेरा रब जमील भी है। इसलिए कहा तेरा जलाल और जमाल मर्द खुदा की दलील, तू भी जलील और जमील, वो भी जलील और जमील। तेरा जलालो जमाल मर्दे खुदा की दलील, तू भी जलीलो जमील, वो भी जलीलो जमील। मोमिन की निशानी महज जलाल नहीं है, मोमिन की अलामात में जमाल भी शामिल है। इसलिए इस्लाम के फैलने का, दीन के गालिब आने का, हिदायत के
मुंतशिर होने, मुंतशिर से मुराद जैसे खुशबुएं बाद नसीम से मुंतशिर होती हैं, फैलती हैं, बढ़ती हैं, ये सबका मुश्तरका कारनामा है, सबका मुश्तरका कारनामा है। अब ये बात यहां मुकम्मल हुई। इसी बात से अब मुत्तसिल बात है जो इस मौजू पे आते हुए मैं अर्ज करता हूं, जो आज की निशस्त का मौजू है, जो आज की निशस्त का मौजू है। मुझे एक ये भी अर्ज करना है कि मुशायरे जो होते हैं, लखनऊ में बहुत होते थे, दिल्ली में होते थे, यहां भी होते हैं, तो वहां एक रवायत थी कि मुशायरों में वो अच्छा शेर पढ़े जाने पे हाय करते थे, अच्छा शेर पढ़े जाने पे हाय करते थे। तो जब शायरों में ज्यादा हाय हाय समेटने का रिवाज आया